नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि डेली यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स की क्लास आप सभी को देखने को मिलती है, परंतु जो है कुछ कारणों से ये जो क्लास सुबह 8 बजे होती थी आज 12 बजे चलाई जा रही है। तो आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक है। ये जो 12 बजे मैं क्लास चला रहा हूँ ये आप लोग जो है जरूर देखिएगा। थोड़ा सा कुछ कारणों बस क्लास आपकी चल रही है और बहुत ही जल्द मैंने आपसे कहा है कि 14 तारीख के बाद से जो 12 बजे वाली टाइमिंग पे जो आज करंट अफेयर चल रही है इस पर आप लोग की क्या आधुनिक भारतीय इतिहास की जो है क्विज क्लास चलने वाली है। मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है और बहुत जल्द सोच रहा हूँ कि रात को 9 बजे मैं आप सभी के लिए हिंदी की क्विज की क्लास लेकर आऊं। किसकी? हिंदी की क्विज की क्लास और उसके साथ साथ थ्योरी पोर्शन। तो सारी चीजें मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी अगर प्रवेश परीक्षा आप लोग देने जाते हैं, कोई भी टॉपिक अगर आपको आता है तो वो आपको समझ में आए और आपको जो है उससे पूरी इन क्लासेस से सहायता मिल जाए। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, इस समय जो है शाम को 6:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है। किसकी? रीजनिंग क्लास जो चलती है उसे आप लोग जरूर से जरूर देखा करें। रोज मैं आप लोगों को यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस लेता हूँ और ये जो क्लासेस होती है आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जिससे आपको अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो। और रीजनिंग तो एक ऐसी चीज है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अपने आप को अच्छा बनाओगे, क्योंकि इसमें आता सब है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग को पता है क्या दिक्कत होगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग को वहां पर टाइम ज्यादा लगता है और इसी वजह से आप दूसरों से पीछे हो जाते हैं। समझ गए? चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अब क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज आप लोग टाइम का ध्यान रख लीजिए, एक सुबह 8 बजे, फिर दोपहर में 12 बजे, शाम को 6:30 बजे, एक 9 बजे वाली क्लास के बारे में भी सोच रहा हूँ। बहुत जल्द मैं आप लोग को उस पर अपडेट दूंगा, लेकिन 9 बजे की टाइमिंग के बारे में सोच रहा हूँ। आप लोग भी बताइए क्या वो टाइमिंग सही होगी, क्योंकि अब समय नजदीक आ रहा है। हम लोग धीरे धीरे अब दिसंबर के 15 दिसंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब समय बहुत ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप लोग जो है इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों से। आज सुबह 8 बजे जगह ये करंट अफेयर्स क्लास 12 चल रही है और पॉलिटिक्स क्लास भी आप लोग को धीरे धीरे मिलती रहेगी जो थ्योरी क्लास में दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मिक्स क्लासेस पढ़ाता हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग बोर ना हो कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाए, इसलिए पढ़ते रहो और सीखते रहो और जिंदगी में कुछ रखा ही क्या है, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला प्रश्न है, बेष्टु वर्ष 9 वर्ष किस राज्य से संबंधित? चलिए बताइए, बेष्टु वर्ष जो 9 वर्ष है ये किस राज्य से संबंधित है? चलिए फटाफट बताइए। यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या, जितने लोगों ने पहले का सही जवाब क्या दिया है, सभी लोग देखो जवाब दिया करो। और थोड़ा सा मैं जब देखता हूं आपके लोगों के कमेंट सेक्शन में तो आप लोग थोड़ा सा बातें जो करते हो वो ना किया करो। क्लास लो, क्लास लेते टाइम मत बात करो, उसके बाद फिर आप लोग को देखो वैसे आप लोग स्टार्टिंग में या एंड में बात करते हो तो उससे मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास जब चल रही हो तब ना बात किया करो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो अन्य पढ़ने वाले होते हैं उन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बात कर रहा हूं, इन द सेंस जो लाइव चैट बॉक्स होता है उसकी, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने बेष्टु 9 वर्ष किस राज्य से संबंधित का सही जवाब क्या दिया है, बी गुजरात, वो सही कर ले। ये भैया 5 नवंबर 2021 को, कितने 5 नवंबर 2021 को जो है आपका ये मनाया जाता है, ठीक है, समझ गए। और इस दिन हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह की प्रतिपाद तिथि को मनाया जाता है। ये कार्तिक माह की प्रतिपाद तिथि को मनाया जाता है, ठीक है, कार्तिक माह की प्रतिपाद तिथि को, ओके, समझ गए। और ये जो है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। आपसे पूछ ले अगर कि ये किससे संबंधित है, तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है जो आपका बेष्टु वर्ष है। ये आप लोग जरूर से जरूर अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। इससे संबंधित इतने पॉइंट्स अगर आप लोग इसमें से इन तीनों में से सारे पॉइंट्स अगर आप लोग जान गए बेष्टु वर्ष किससे, गुजरात से, 5 नवंबर को कार्तिक माह की प्रतिपाद में श्री कृष्ण संबंधित है, इससे बाहर प्रश्न आप लोग को नहीं बनने वाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बसोश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? बताइए किसे जो है बसोश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, फटाफट बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या पुनीत राजकुमार जवाब दिया वो सही कर दिया। ये भैया कन्नड़ अभिनेता, कहाँ के? कन्नड़ के अभिनेता है ये, नाम क्या है? पुनीत राजकुमार। और इन्हें 2021 का जो बसोश्री पुरस्कार मिला है उसके लिए है। प्यार से ये इनका उपनाम क्या है? अप्पू। ये जो पुनीत कुमार है इनका उपनाम क्या है? अप्पू। ये अप्पू के नाम से जाने जाते हैं। और ये टेलीविजन प्रस्तोता, निर्माता भी हैं, गायक भी हैं। ये काफी धनी हैं जो है अपने कुशलताओं से। तो इनका नाम क्या है? पुनीत कुमार। इन्हें क्या मिला? बसोश्री पुरस्कार। और यह जो पुरस्कार है जो बसवेश्वर के सिद्धांतों का पालन करने वाले लोग हैं, इनके सिद्धांत के, बसवेश्वर जी के, उनको जो है यह दिया जाता है। इससे पहले पीटी उषा, मलाला यूसुफजई, पी साईनाथ, कस्तूरी रंगन आदि लोग भी जीत चुके हैं, ठीक है, समझ गए सारे पॉइंट्स को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग को बिल्कुल रटा होना चाहिए कि कहां पर किया गया, किसने किया, कैसे हुआ। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है, क्योंकि ये जो है आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं और काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जितने लोगों ने तीसरे का सही जवाब यहाँ पर क्या दिया है, सी उत्तराखंड। जी भैया, उत्तराखंड में 5 नवंबर को जो है रुद्रप्रयाग जिले में, यहाँ जिला पूछ लिया जाए तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग जिले में जो है किया गया है, जो आपके केदारनाथ मंदिर परिषद में स्थित है। ठीक है, वहीं पर क्या किया गया, इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है, क्योंकि 2013 में केदारनाथ त्रासदी के दौरान जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसी को फिर से यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कितनी फीट लंबी है, तो 12 फीट लंबी है। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है या पूछा सकता है कि ये जो बनी है कितने फीट लंबी, तो 12 फीट लंबी है। ठीक है, या कथन में दे देगा 12 फीट लंबी बनी है, तो बताइए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो किसी भी तरीके से है, तो आपको मैंने जो 2-3 पॉइंट बता दिए, याद कर लीजिए। रुद्रप्रयाग जिले में 12 फुट लंबी है, कहां पर, उत्तराखंड में बसाया गया, किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे, बताइए। हर घर दस्तक का अभियान का संबंध किससे? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताते चलिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर टीकाकरण से जवाब दिया, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इस अभियान का संबंध टीकाकरण से दिया वो सही कर ले। इसमें जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सरकार चाह रही है कि जो कम टीकाकरण वाले जिले हैं, कहां पर, जहां जिन जिलों में कम टीकाकरण हुआ है वहां पर क्या किया जाए, हर घर में जा करके हम टीकाकरण करवाएंगे, जिससे कि वहां पर भी टीकाकरण पूरी तरीके से पहुंच सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, ऐसे दिवस को मैंने आपको बार बार, जब करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, 10-10 पेजों को जो है एक स्लॉट दिए, 10 पेज छोड़ दिए आपने जो है, मान लीजिए विभिन्न दिवस के लिए, उसकी थीम क्या है, इन सब के लिए 10 पेज आपने छोड़ दिए जो है पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व से संबंधित जो हो गए, 10 पेज आपने छोड़ दिए जो है जैसे जो युद्धाभ्यास हो रहे हैं, ऐसे करके जो अलग अलग चीजें आपको देखिए, जैसे आप मान लीजिए कुछ आज पार कि ये नया है, तो इसके लिए भी 10 पेज छोड़ दो, मतलब वो लिखो वहां 10 पेज छोड़ के अब आगे किसी यार पॉइंट को लिखो। ये सब चीजें आप करेंगे ना, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत ही आसानी होगी। ये बात मान लीजिए एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यूं ही नहीं कह रहा हूँ। बाकी नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, मेरा काम है अपना काम करना, आपका काम है ना सुन के अपने आप को जिंदगी अलग तरीके से जीना। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है। जितने लोगों ने 8 नवंबर जवाब दिया वो सही कर ले। प्रत्येक साल 8 नवंबर विश्व स्तर पर यह मनाया जाता है। इसमें जो है रेडियोग्राफी तकनीक और रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोग्राफर द्वारा जो रोगियों की देखभाल की जाती है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसका जो है किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या, एक्सरे। एक्सरे इसका जो है रेडियोग्राफी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज जानते हैं एक्सरे कितना ज्यादा सहायक है आज के चिकित्सा संबंधी में। और इसका थीम क्या था, इसका थीम था इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। क्या है, इंटरवेंशनल, ठीक है, रेडियोलॉजी, माफ करिएगा, लॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। समझ गए, ये इसका थीम था। ये नोट कर लीजिएगा, थीम आपसे कई प्रश्नों में पूछा जाता है जो थोड़े ठीक ठाक एग्जाम्स होते हैं। बार बार कह रहा हूं भैया, बीसीडी ग्रुप का हो, किसी भी स्टेट का बीसीडी ग्रुप का अगर सरकारी पोस्ट के लिए एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का अगर प्रवेश परीक्षा, अगर वहां पर करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है तो जो पढ़ा रहा हूं इसी में से पूछा जाएगा। लिख के ले लो, कागज पे लिख के देता हूं कि इसी से पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। मैं पिछली बार जब पढ़ाया था, जो लोग मुझसे जुड़े हैं पिछले साल से वो जान रहे हैं कि जो पढ़ाया था उसी में से आया था, बस उन्होंने अगर जो उसकी रिविजन और उस हिसाब से पढ़ाई करके गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को, विरासत को संरक्षित करते हुए मनाने के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किस देश ने किया? पता है किस देश ने जो है 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया जो महात्मा गांधी जी के संबंधित? जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी दिया है, वो सही कर ले। पहली बार जब महात्मा गांधी को ब्रिटेन के आधिकारिक सिक्के पर याद किया गया, पहली बार है। ठीक है, ये पहली बार है, प्रथम बार, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, चलिए बताइए। क्यूएस अलग अलग रैंकिंग निकालता रहता है, तो यहाँ कह रहा है जो एशिया में जो है
यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो इसको मैंने कई बार आप लोग को पिछली बार बताया था, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी। सिंगापुर देख के आप लोग जान लीजिए कौन सी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को जो है एशिया में हायर एजुकेशन लेवल पर विश्व के सबसे अधिक सबसे अधिक मतलब अच्छा कॉलेज माना गया है, ठीक है। और इसमें जो है भारत में देखेंगे तो 117 भारतीय विश्वविद्यालयों पर विचार किया गया है, ठीक है। विचार 117 में किया गया, लेकिन एक चीज है, टॉप 100 में 7 विश्वविद्यालयों ने, 117 जो है भारत से गए हैं, जिसमें से टॉप 100 में 7 हैं, और टॉप 10 में गएंगे तो भारत में एक भी नहीं। टॉप 10 में भारत का कोई नहीं, इस चीज को याद रखिएगा। टॉप 10 में पूरे एशिया में कोई नहीं है। टॉप 100 में है कौन से? 7 हैं, ओके। और टॉप 200 में पूछा जाएगा तो टॉप 200 में आपके 18, टॉप 200 में आपके 18 हैं, ठीक है। और अगर ओवरऑल पूछा जाए कि भारत से कौन प्रथम है तो आईआईटी बॉम्बे। कौन सा? आईआईटी बॉम्बे। और वो भी कितने अभी टॉप पर है तो कौन से टॉप पर है? तो 42वें स्थान पर है। टॉप पर भी एशिया में अगर भारत से, तो वो 42वें स्थान पर है। ओवरऑल एशिया में भारत से पहले टॉप पर है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए किस एक पर्वतारोही को चुना गया? बताइए। तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार ये जो है राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है, जो 2002 में जो है पहले इसका नाम था राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ठीक है। बाद में 2002 से जो है इसका नाम बदल कर क्या हो गया? तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार हो गया, क्योंकि ये जो तेनजिंग नोर्गे थे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो इसीलिए जो है जाना जाता है। और यह जो अर्जुन पुरस्कार के बराबर है, इसकी अगर वैल्यू देखी जाए तो ये अर्जुन पुरस्कार के बराबर इसकी वैल्यू है, ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर ले कि इस किस पुरस्कार के बराबर? तो अर्जुन पुरस्कार के बराबर है, ठीक है। तो ये किसे मिला है? जितने लोगों ने यहाँ पर प्रियंका मोहिते जवाब दिया, क्या प्रियंका मोहिते जवाब दिया वो सही कर ले, ठीक है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट लोहोत्सो और माउंट मकालू को फतह किया है। मतलब एक तो माउंट एवरेस्ट को किया ही है इन्होंने, ठीक है। दूसरा आप क्या है? देखिए, इसीलिए कहता हूं ना, हर चीजों को इतना बताना पड़ता है, लेकिन आप लोग जब उसे पढ़ते नहीं है, उसके बाद उसके जब मैं रिवीजन कराता हूं आप लोग का गलत होता है, तो मुझे बड़ा खराब लगता है कि इतनी चीजें बताने के बावजूद जो आप लोग लिखते नहीं है। तो अगर आप लिख भी लेना तो आपको गलतियां ना हो। अगला प्रश्न है, भारत ने किस टॉय ट्रेन के लोगो को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया? किस टॉय ट्रेन के लोगो को बताइए बौद्धिक संपदा के रूप में, मतलब जीआई टैग के रूप में पंजीकृत किया? बताइए फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। भैया देखिए, बहुत ही फेमस है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। और यह जो है इसमें यह भी है कि विश्व में कहीं भी इस लोगो के उपयोग के लिए भारत में लिखित अनुमति या शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होगी। अगर भारत में अब आते हैं तो इसके लिए शुल्क देना होगा, और जो है लिखित परमिशन चाहिए होगा। समझ गए? इससे इसके होने से क्या फायदा हुआ है? ये जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के ये जो 2 लोगो हैं, ठीक है, लोगो की बात हो रही है, आप मत समझिएगा कि वो इंसानों की, लोगो की बात हो रही है, ठीक है। लोगो, यहाँ से लोगो लिखा। लोगो जानते हैं ना क्या होता है? जैसे हर चीज का अलग अलग लोगो होता है। जैसे भारतीय रेलवे का आप लोगो देखेंगे अलग है, आईआरसीटीसी का अलग है, सबका अपना अलग अलग लोगो होता है। लोगो की बात हो रही है, वरना आप लोग लोगो मतलब इंसान समझ लो, बार बार बता रहा हूं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के 71 ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के 71 ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भैया यहां पर भारत में अगर बात हुई, शतरंज से जुड़े हैं, शतरंज से जुड़े हैं, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने यहाँ पर क्या संकल्प गुप्ता जवाब दिया है वो सही कर ले। इन्होंने जो है ये 71 बने हैं, और 72 से पिछला पूछा जाएगा तो राजा ऋत्विक जी जो है ये 17 से, ठीक है, पिछला पूछा सकता है। 17 राजा ऋत्विक जी थे, और लेटेस्ट कौन बने हैं? संकल्प गुप्ता जी, ठीक है, संकल्प गुप्ता जी बने हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए फटाफट। और देखो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो करोगे, फायदा बहुत है। इंस्टाग्राम पर बहुत जल्द, मैं बता रहा हूँ ना, 14-15 के बाद से आपको जितनी चीजें मैं कह रहा हूं ना, सब पर आपको काम दिखता मिलेगा। अभी थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है, कुछ कारणवश है, इसीलिए कोशिश तो पूरी है लेकिन हो नहीं पा। लेकिन 14-15 के बाद से ना आप लोग खुद देखेंगे कि जहां जहां मैं कह रहा हूं आप लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, आपको नुकसान होता दिखेगा, ठीक है। क्योंकि मैं जब मेरी एक खासियत है,
थोड़े बता दूं कि जो कहता हूं वो करता हूं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके बारे में पहले ही बता देता हूं कि देखिए ऐसा बात है तो ऐसा होगा, इसलिए मैं भी आपको पहले कह दूं कि 13-14 तक थोड़ा सा दिक्कत रहने वाली है क्लासेस को लेकर, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो बताइए पहले का सही जवाब क्या है? जितने लोगों ने यहाँ पर 9 नवंबर जवाब दिया वो सही कर ले। ये जो है लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए, साथ ही साथ जो समाज में गरीब और कमजोर लगे उनको मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए जो है ये राष्ट्रीय विधिक दिवस जो है मनाया जाता है 9 नवंबर को। ओके, शिल्प और लोक सेवा कला, क्या शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में भारत के किस शहर को शामिल किया है? चलिए यहाँ पर क्रिएटिव यूनेस्को ने किया, पहले तो ये जान लीजिए किसने किया, यूनेस्को ने, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है। और किसने किया? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में, किसमें? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया है। तो आप लोग ये जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो यूनेस्को का, दूसरा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का। तो बताइए किस शहर को जो है शामिल किया गया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो भैया फटाफट जितने लोगों ने दूसरे का सही जवाब दिया, श्रीनगर जवाब दिया, बिल्कुल सही कर ले भैया, इसे जो है शामिल किया गया है। इस नेटवर्क में 90 देशों से करीब 295 शहर शामिल हैं अब तक, तो उनमें से जो हमारा जम्मू कश्मीर भी शामिल हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यूनेस्को ने शामिल किया है। तो भैया वाह भाई वाह वाली बात है, और जहां वाह भाई वाह आ जाए वहां उन्हें भूलना नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का सफल परीक्षण शुरू किया है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, किस देश ने किया भैया? तो देखिए ये जो है, जो अत्यधिक ऊंचाई पर जब कोई खतरा होता है तो इसे पता लगाने के लिए किया गया है, और इसे किसने किया? इजराइल ने, ठीक है, इजराइल ने किया है। और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है, और यूएस एरोस्टेट कंपनी कौन? टीकॉम। आपसे अगर कंपनी पूछा जाए तो रात लिख लीजिए टीकॉम, याद कर लीजिए, बाकी कहां से कैसे इतना ना जानो, बस टीकॉम जान लीजिए कि इसने जो है इसके सहयोग से ये विकसित किया गया है, समझ गए? ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है ना, इस बार जब गाजा और इजराइल का युद्ध हो रहा था तो हवा में ऐसे आपको रॉकेट छोड़ रहे थे गाजा वाले, तो वो लोग हवा में उसे वो खत्म विध्वंस कर दे रहे, तो इजराइल ही कर रहा था। इजराइल के पास ऑलरेडी है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को और भी ज्यादा ऊंचाई पर, और अगर ऊंचाई से आ रहा तो उसे भी वो डिटेक्ट करके खत्म कर सके, इस पर पॉलिसी पर काम कर रहा है। देखो जब तक आप अपने आप को प्रतिदिन सुधारने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं बना पाओगे। दूसरों से एक चीज, आप दूसरों से कभी कंपेयर मत करो, अगर कंपेयर करना है तो करो, लेकिन दूसरों से फिर जलो मत, ईर्ष्या मत पालो। ये अगर 2-3 चीजें कर रहे हो, मैं तो कहता दूसरों से कंपेयर ना करो, आप खुद को देखो, खुद को सुधारो, हमेशा खुद को सुधारो। आप जैसे आज अगर 20 क्वेश्चंस में से आप अगर 16 सही कर रहे हैं तो आपको ये 16 क्यों हो रहा, मुझे 17 करना है, मुझे 18 करना है। आप दूसरों को छोड़ो, दूसरों को जाने दो, आप अपने आप में सुधार लाओ। आप अपने आप में सुधार लाओगे, दूसरों से बेहतर यूं होते चले जाओगे भैया। दूसरों से बेहतर होने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हमें दूसरों को देखना ही पड़े, दूसरों से बेहतर होने के लिए जरूरी है कि हम अपनी गलती को देखें, अपने अंदर सुधार लाए, अपने अंदर की गलतियों को पहचाने, समझ गए? तो यही तरीका है। चलिए बताइए यहाँ पर कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान रखता है? बताइए भारत कौन से स्थान पर है यहाँ पर जो 2021 का रैंकिंग का आया है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो चौथे का जितने लोगों ने यहाँ पर 18वां जवाब दिया है वो सही कर ले भैया। इसमें जो है भारत 18वें स्थान पर रहा। ये जो इंडेक्स है ये राष्ट्रीय स्तर की जो दवा नीतियां हैं, जो तुलना होती है उसको किया जाता है, और प्रत्येक देश को स्कोर और रैंकिंग प्रदान की जाती है, ठीक है, प्रत्येक देश को इसमें किया जाता है। और एक जो है क्या होता है ना, इससे पूरे देखने को मिलता है कि विश्व भर में जो है दवाओं को लेकर के क्या हालात है, कैसे क्या देश क्या वहां के, क्यों 18वां स्थान है यहाँ पर, कि यहाँ पर मतलब तब भी ठीक ठाक है हिसाब से, लेकिन 18 मतलब टोटल 30 देश हैं ही, और 30 में अगर आप 18 है तो भी बहुत सुधार की जरूरत है हमें, लेकिन क्या करेंगे, भारत है, भेड़िया दसान है, यहाँ चलता रहेगा। ओके, अब पहले पूछा जाए तो पहले पे नॉर्वे है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, और दूसरे पर न्यूजीलैंड है, ठीक है, दूसरे पर न्यूजीलैंड है, और टॉप थर्ड में पूछ लेगा तो पोर्तुगल जो है वो आपका थर्ड पे है, पोर्तुगल। ओके, एक चीज जान लीजिए, जिस देश में अगर 3 सुविधाएं अच्छे से दे दी गई, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या, परिवहन, जिस देश में ये 3 चीजें अगर अच्छे से दे दी गई, ठीक है, घर तो है ही, लेकिन आप घर आदमी खुद से एडजस्ट कर सकते हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आप अगर किसी देश में उस नागरिक को अच्छे से दे दो, वो आदमी बहुत ही खुशहाल तरीके से जी सकता है। इसका उदाहरण है नॉर्वे, ये सब चीजें। 7 से 9 नवंबर 2021 तक गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
7 से 9 नवंबर 2021 तक गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या दिया है, सी तीसरा, वो सही कर ले, ये तीसरा था। और इसका इस बार का थीम क्या था? समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे। क्या? समुद्री सुरक्षा। लिख देता, वरना आप लोग कहेंगे सर लिखिए नहीं, तो हम कैसे लिखे? और उभरते गैर पारंपरिक खतरे। ओके चलो समझ गए, ये तीसरा था, इसका थीम ये था तीसरे का। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही वांग यापिंग किस देश से संबंधित है? वांग यापिंग किस देश से संबंधित है? देखिए जो ये वांग यापिंग है, ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी है। तो चीन से आपको पता लगा, चीन से पहली चीनी महिला है जो कहां पर क्या की है? अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बन गई है जो चीन की है। और ये निर्माण कार्य के एक हिस्से के रूप में वांग यापिंग की टीम ने जो तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है, कौन सा? तियोंगोंग, ठीक है, ये जो स्पेस स्टेशन है, इसमें क्या है, वो लोग 6 घंटे तक काम किए थे और इसीलिए जो है जो ये काम किए थे, इसी के आधार पर ये भी गई थी। तो नाम क्या है इनका? वांग यापिंग। समझ गए? ओके चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है चीन क्या क्या कर रहा है? चीन तो ये चाह रहा है कि 2022 तक जो ये स्टेशन है ये पूरी तरीके से काम करने लगे तियोंगोंग। अभी ये तो निर्माण हो रहा है ना। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु हरित कर्म सेना बनाने का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और इस समय हर एग्जाम्स में अगर आपका थोड़ा थोड़ा वहां पर पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछने के चांसेस है, तो जान के चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। जरूरी नहीं आ जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ये कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा शब्दों में। तो जितने लोगों ने 7वें का सही जवाब यहाँ पर क्या, सी केरल दिया, वो सही कर ले। इसमें है कि कोच्चि निगम, जो कोच्चि है केरल का कोच्चि, वहां के निगम ने ये दिया है कि जो ठोस अपशिष्ट उपचार सुविधा की पहुंच के लिए जो शहर के घरों में कचरे को इकट्ठा करने वाला करने के लिए एक सेना बनाई जाएगी। और इसमें होगा कि ठोस जो ये कचरा प्रबंधन प्रणाली, इसे बहुत ही एकदम टास्क फोर्स के जरिए अच्छे से किया जाएगा। और केरल नगर पालिका जो वो है उसे छोड़ दीजिए। इसमें क्या होगा, जो ये सेना है, इस सेना के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये जानने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें है कि इकाइयां बनाई जाएगी और एक इकाई 200 परिवारों को क्या करेगी, एक इकाई जो होगी वो 200 परिवारों को क्या कवर करेगी। और इसमें जो संभाग से पर्याप्त सदस्यों की पहचान, तो निगम की सीमा के भीतर रहने वाले लोगों का चयन किया जाएगा। मतलब इसमें लोगों का चयन किया जाएगा, फिर उन्हें किया जाएगा, उसके बाद उसे अलग अलग सेग्रीगेट किया जाएगा, मतलब अलग किया जाएगा, उसे फिर अच्छे अपने उपयोग लायक चीजों में उसे किया जाएगा, या तो आग लगाया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा। पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा किस बैंक ने शुरू की? देखिए इसलिए करो वो अलग अलग किया जाएगा, मैंने डिटेल में, क्योंकि आप लोग को उतना समझते हैं। आप लोग घर में अगर कचरा होता है तो क्या करते हैं, कुछ कबाड़ी को बेचते हैं, जो खराब होता है जला देते हैं, जो यूज में होता है अगर आपको लगता है कुछ होगा तो उसे यूज कर लेते हैं। सेम वैसे यहाँ भी होगा, कचरा उठाएंगे, हरी वाली जो होंगी उसे खाद वाद बनाएंगे, जो कागज वागज होगा उसे जला देंगे, जो आपका थोड़ा सा प्लास्टिक होगा उसे भी जलाएंगे, उसे अलग तरीके से जलाएंगे, कुछ केमिकल इनके धुआं ना हो। तो नॉर्मल चीज इसमें आप लोग समझते ही हैं। वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा किस बैंक ने शुरू की है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है, जितने लोगों ने यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक जवाब दिया और सही कर ले। इसमें जो नई सुविधा पेंशन भोगियों को अपने घरों से वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति अब देगा। ठीक है, जो अभी नई सुविधा आप लेंगे पेंशन भोगियों को, ये मतलब पेंशन भोगी जो है इसमें सुविधा दे दिया है कि अपने घर पे बैठिए और वीडियो के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी की पत्नी इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगी। ठीक है, अगर आपकी पत्नी सोचे कर लेंगे तो नहीं भैया, उन्हें आना पड़ेगा। आप अगर खुद हैं तो कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया? बताइए, खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया? बस आपकी क्लास खत्म होने वाली है और भैया इसके बाद शाम को 6:30 बजे रीजनिंग क्लास होती है, देख लीजिएगा। और सारी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यार, इतना मेहनत से और इतना अच्छे से और पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो मुझे आप लोग जो है व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी के जरिए बता सकते हो। मैंने हर जगह आपको बोलने का पूरा अधिकार दिया है। क्यों? क्योंकि आप जब बोलेंगे तभी जो है मैं जानूंगा कि आपको दिक्कत क्या, जब आपकी दिक्कतों को जानूंगा तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए, और खास करके जो 9 बजे का मैं टाइमिंग बता रहा हूं हिंदी को लेकर के, उस पर क्या आप लोग की राय है बताइए। ठीक है, तो बताइए 9वें का सही जवाब क्या? जितने लोगों ने यहाँ पर सोनीपत जवाब दिया और सही कर ले। 7 नवंबर 2021 को जो है हरियाणा के सोनीपत में सीनियर और जूनियर के लिए पहला खेलो इंडिया प्रथम था।
प्रथम था ये, ध्यान दीजिए, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, ये शुरुआत किया गया है। इसमें हर घर तिरंदाजी और की ओर बढ़ाए गए पहला महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। ये कहां से आवाज आने लगी? आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तो थोड़ा सा, बस आखिरी प्रश्न है, किसी तरह से एडजस्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न 10 नवंबर 2021 को आयोजित हुई अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी किसने की? देखिए ये इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है बीएड जैसे प्रश्नों में आने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन हाँ अगर आप ग्रुप बी और ग्रुप सी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, बताइए मैं हर प्रश्नों का उसका लेवल बता करके कराता हूँ, कहीं आप इतने अच्छे से समझ देखेंगे कि कोई टीचर आपको इतना मतलब क्या कहते हैं, इसे ठेठ हिंदी में कहते हैं हिगार करके, ठेठ हिंदी में कहते हैं हिगार करके, और नॉर्मल भाषा में कहते हैं पूरा अच्छे से उसे सेपरेट करके। हिंदी तो नहीं आ रही, अंग्रेजी मुझे आ गई। ठीक है, सेपरेट करके मैं बताता हूँ। ठीक है, एकदम अलग सेपरेट माने तो दोनों चीजों को पैसे खोल करके अलग करना, उसे सेपरेट कहते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब। जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब यहाँ पर अजीत डोभाल दिया, ये हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इनकी अध्यक्षता में जो है ये हुआ है। इसमें जो है रूस, ईरान और अन्य सभी मध्य एशियाई देशों ने जो है अपनी भागीदारी दी थी, इसकी पुष्टि भी हुई थी। तो ये क्या था? अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता। ठीक है, अजीत डोभाल ने किया था। इन्हीं सब बातों से आज क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलूंगा आपसे शाम को 6:30 बजे। और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, भैया सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्लास देख ले तो बड़ी दिक्कत तो यही है। और जो पुराने हैं वो तो क्या ही कहे, वो तो अब क्लास नहीं लेते, लेकिन वो शेयर भी नहीं करते कि आप जो है, जो पुराने हैं उनको कम से कम, जो नए हैं उन्हें बताना चाहिए कि आप इस चैनल पर जाइए, यहाँ आपको सारी तैयारियां कराई जाती हैं। बाकी कैसा पढ़ाया जाता है ये आपका एक्सपीरियंस खुद है, आप उन्हें बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए गुड बाय। और अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ जो है नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने का सही समय, इसके बाद नोट्स आप बनाने के लिए समय नहीं रह जाएगा, 1-1.5 महीने बाद फिर आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए बाय।